विद्यार्थी अगला टॉपिक लेते हैं हम आपके लिए। जैसे हम आपको पिछला टॉपिक जो आपको बताए हैं कि एकार्थी और अनेकार्थी, उसी प्रकार उस कड़ी में लेते हैं हम आपको समानार्थी या पर्यायवाची, या अगला रहेगा विलोम और विपरीतार्थी। ध्यान रखें, इन दोनों जो टॉपिक हमें लिए हैं अभी वाली वीडियो में बहुत अति महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक से समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर हिंदी का सिलेबस है तो इन दोनों से तो प्रश्न आना ही आना है। ध्यान रखें, तो इसको कवर करना, तो आपको मैं बीच बीच के जो कुछ शब्दों को समानार्थी और विलोम बताते चलूँगा। आप क्या करना है, उनको लिख के रखना, या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, आप बाद में पढ़ सकते हो। और ध्यान रखें, आपको मैं बहुत सारे समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों को लगा दूंगा स्क्रीन पर, जिससे आपको आसानी हो कि और अन्य कहीं से आप ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए, पहला शब्द लेता हूं मैं। और समानार्थी मतलब ऐसे शब्द जिसके अर्थ, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ध्यान रखें, उन्हें बोलते हैं समानार्थी। चलो, पहला शब्द लेता हूं अंग। अंग मतलब क्या होता है, अंग का और अनर्थ क्या होता है। चलो, अनेकार्थी अलग होता है, एकार्थी अलग होता है, समानार्थी। तो अंग की बात करें, अंग को आप अंश बोल सकते हो और अवयव भी बोल सकते हो, हिस्सा या भाग भी कह सकते हो। अगला है, हम अगला बात करते हैं अग्नि। अग्नि को क्या बोल सकते हैं, पावक, आग, दहन, अनल, विश्वनर, धूमकेतु, जातदेव भी बोल सकते हैं। अब अगला दिया अपने पास तो ले लेता हूं मैं, अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, छानबीन, और दिया है शोध, पूछताछ इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अमृत, सुधा, सोम, अमृत को बोल सकते हैं सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग भी बोल सकते हैं। और असुर, दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, तभिचर, निशाचर, निशीचर, सुसुरी, रजनीचर, यातुधान इत्यादि बोल सकते हैं। और मैं बोलते चल रहा हूँ, आप कहीं से कहीं बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें पर देख के पढ़ना है, ध्यान रखें। और बात करें हम अगला, अगर हम बात कर लेते हैं और आकाश की बात करें, आकाश और क्या बोल सकते हैं, गगन, नभ, आसमान, अंबर, ठीक है। और बादल की बात करें क्या बोलेंगे, बादल क्या बोलते हैं, मेघ, घन, वारिद, जलद भी बोल सकते हैं। इस प्रकार आपको मैंने भी क्या बताया हूँ, आ ई वर्ग रहेगा। फिर अगला कौन सा वर्ग रहने वाला है आपके लिए, चलिए आ वार हो गया। अब इच्छा की बात करें तो आकांक्षा, वासना, अभिलाषा, कामना इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। और औरत, अगर औरत शब्द की बात करें तो औरत को स्त्री बोलते हैं, जोरी भी बोलते हैं, घरनी भी बोलते हैं, या घरवाली भी बोलते हैं, ध्यान रखें। तो इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम एक स्त्री के लिए। अगला हम शब्द लेता हूं मैं, चलिए अभी आपने क्या पढ़े, आ ई वर्ग। अब लेते हैं का वर्ग। का वर्ग के का दो बता देता हूं मैं। का वर्ग की बात करें, गणेश को क्या बोलते हैं, गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक, प्रिय, विनायक इत्यादि शब्द बोला जाता है गणेश के लिए। और हम बात करें कपोत मतलब क्या होता है, कबूतर, हारित या रक्तलोचन। तो हम बात करें कपड़ा, कपड़ा को क्या बोल सकते हैं, चीर, बसन, पट, अंबर, वस्त्र भी प्रयोग कर सकते हैं उसके स्थान पर। और हम घी की बात करें तो घी क्या दिया है, चलिए घृत दिया, घृत का मतलब है घी, अमृत या नवीन। और हम बात करते हैं अगला, अब आपने क्या देखे, का वर्ग। अब देखेंगे टा वर्ग, सॉरी चा वर्ग है ना। तो चा वर्ग में आप देख सकते हो, अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी को क्या बोलते हैं, रजत, सौद, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास भी बोलते हैं ना। अब और बात करें छानबीन को क्या बोलते हैं, जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध, शोध, ध्यान रखें ना, इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। जल को और क्या बोलते हैं, पानी, नीर, अम्बु, और अमृत, तोय, उदक इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलिए, अब हमने आ ई और चार देखे, अब देख रहे हैं टा। टक्कर मतलब क्या होता है, मुठभेड़, लड़ाई या मुकाबला। अब देखते हैं टोना, जैसे गाँव देते हो तो टोना, टोटका, जादू, अंत्र मंत्र, लटका। अब ठिगना, ठिगना मतलब तो कम हाइट वाला, तो ठिगना के लिए प्रयोग होता है शब्द बौना, वामन, नाटा। और बहुत सारे शब्द हैं आपके पास, है ना। ढोर, ढोर का मतलब क्या होता है, जैसे गांव देहात के जो लोग होते हैं ना,
वहाँ जब खेती बाड़ी करते हैं तो जो मवेशी होते हैं जिनके माध्यम से खेती किया जाता है उनको अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बैलों को गायों को ढोर कहते हैं। तो ढोर मतलब होता है मवेशी या चौपाया। अब हम ता की बात करें तो ता में क्या आएगा, तलवार। तलवार को क्या बोलते हैं, करवाल, चंद्रहास, खड्ग, कृपाण या शमशीर बोला जाता है। और बात करें हम दया, दया क्या बोलते हैं, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, संतावना। दांत को क्या बोलते हैं, दंत, दसन, द्विज, रद, रदन। तो इस प्रकार ध्यान रखें, आपको मैं एक अगर पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं पढ़ते चल रहा हूँ यहाँ से वहाँ, आप क्या करना, आ ई, फिर का वर्ग पढ़ना, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ध्यान रखें। और टा के बाद कौन आएगा, ता आएगा। चलिए तो आप पढ़ लीजिएगा। अगला हम देख लेते हैं। देखो आ ई आएगा, वर्ग आएगा, फिर का वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, फिर टा वर्ग आएगा, फिर पा वर्ग आएगा, ध्यान रखें ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। अब हम एक आध दो पा वर्ग पढ़ देता हूं मैं। चलिए, पति, पति मतलब होता है नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र या इष्ट बोल सकते हैं। अब पार्वती क्या बोलते हैं, गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्या, अंबिका। पिता को बोलते हैं जनक, तात, पितृ या बाप भी बोलते हैं। बेटा को बात करें, बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पुत, नंद भी प्रयोग करते हैं। अब आपने पाठ देख चुके हो, अब आप और देख लीजिएगा। चलिए, अब माँ की बात करें, माँ को क्या बोलते हैं, अम्बा, अंबिका, अम्बा, जननी, धात्री, प्रसू बोलते हैं ना। अब और बात करें, या रालावा वर्ग, तो यहाँ दिया है रावण की बात करते, रावण के लिए प्रयोग होता है दशानंद, लंकेश, लंकापति, 10 शीश, 10 कंद और देवेंद्र, ध्यान रखा ना। लड़का की बात करें, लड़का क्या बोल सकते हैं आपको, बालक, शिशु, शित, किशोर या कुमार भी प्रयोग कर सकते हो, इत्यादि शब्द को। चलिए अब हम बात करें वीर, वीर की बात करें तो वीर को हम बोलते हैं जीवन, सार, तेज, शुक्रिया, बीज भी कह सकते हैं। जो वीर होते हैं पुरुषों में, रही बात हम निषेचन क्रियाओं में जब साइंस आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर वीर के बारे में जानते हैं। तो वीर क्या होता है, बीज भी होता है। चलिए अगर बात करें सा, शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा, सरोत वाला सा और हाँ की बात करें तो यहाँ पर इस वर्ग में आपको मिलेगा शरीर। ये शरीर की बात करें, शरीर को क्या बोलते हैं, देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेश्वर, गात या काया भी बोल सकते हैं ना। तो इस प्रकार भी आपने क्या देखे हैं, समानार्थी शब्द देखे हैं। चलिए और एक आध और बता देता हूँ। समूह की बात करें, समूह क्या बोल सकते हैं, और समूह को और क्या बोल सकते हैं, दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, संघ या समुच्चय बोल सकते हैं ना। और हम बहुत सारे शब्द हैं। हृदय को क्या बोलते हैं, उर, छाती, वक्ष, हिया। अब हिरण की बात, हिरण क्या बोलते हैं, सुरभि, कुरग, मृग, शारंग, हिरण इत्यादि बोला जाता है। चलिए अब सहेली की बात करें, जैसे गांव देहात में या वर्तमान समय में अपने फ्रेंड लोग होते हैं अंग्रेजी में, उनको सहेली बोलते हैं हिंदी में। और सहेली को क्या बोल सकते हैं, आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरंधी भी बोल सकते हैं ना। तो आपने अभी क्या देखिए, समानार्थी शब्द या बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द। इनको मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, ध्यान रखना, आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद करे आप पेपर में नहीं बना पाओगे। पढ़कर आप कहो कि पेपर बन जाए, नहीं बन सकता। तब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको आगे पेपर तक आप नहीं रहने वाले। चलिए अभी आपने क्या पढ़े हैं, अब हम अगला लेते हैं बिंदु, क्या, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो, उल्टा हो या विलोम में बोलते हैं विपरीत। जैसे अतिथि मतलब होता है जो मेहमान है उसे क्या बोल, अतिथि, उसका उल्टा क्या बनता है, अतिथे। अवर का उल्टा क्या बनेगा, प्रवर। और सदोष का क्या बनता है, अदोष का उल्टा क्या बनता है, सदोष। और अनाथ का उल्टा बनता है सनाथ। और अल्पायु को क्या बनता है, दीर्घायु। अभी हमने आ वर्ग ले रहा हूं, ठीक है। अस्त का उल्टा क्या बनेगा, उदय बनेगा। अर्पण का क्या बनेगा, ग्रहण बनेगा। चलिए अर्पण मीन्स होता है त्याग करना, ग्रहण मीन्स होता है लेना। चलिए अकाम का उल्टा क्या बनता है, सुकाम इत्यादि आप आ वाले देख सकते हैं आ वर्ग में। अब और दिखा देता हूँ आपको, चलिए बहुत सारे आप देखते चलना है ना। तो इस प्रकार आपको करना है, आ वर्ग देख लेना, ई वर्ग देख लेना है ना। और आगे लेके चलता हूँ आपके लिए। चलिए जैसे हम बात करें, मैं सीधे चा वर्ग पहुँच जाता हूँ ना। चा वर्ग में अगर चेतन दिया है, चेतन का उल्टा क्या बनेगा, अचेतन। चोर का उल्टा क्या बनता है, साधु बनता है। चर का उल्टा क्या होता है, अचर होता है। और चिन्हमय का उल्टा क्या होता है, जड़ होता है। चल का अचल होगा, छली का निश्चल होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, जल का थल होगा, जागरण का निंदा होगा, जड़ का चेतन होगा। ऐसे याद रखना ना।
और टा की वर्ग की बात करें तो क्या दिया, टंका, टंटा मतलब होता है, टंटा का उल्टा क्या बनेगा, मेल बनेगा। और टिप्पणी का उल्टा क्या होता है, आलेख होता है। और ठग का उल्टा क्या होता है, साधु होता है। और ढप का उल्टा है, चालू होता है। चलिए और बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर, अपने पास देख लीजिए आप लोग, मैं छोड़ के बता देता हूँ। चलिए अगर लेते हैं तावर्ग, तावर्ग की बात करें, ताना, ताना का उल्टा क्या होता है, भरनी। और तारीफ का उल्टा बनेगा शिकायत। तीर का उल्टा बनेगा मंद। और थोक का बनेगा फुटकर। इस प्रकार आप देख सकते हैं ना। चलिए और दानी का क्या बनेगा, कंजूस। निंद्रा का जागरण, निराकार का शाकार, निश्चल का छली। और दिन का रात बनेगा, दाता का सूम बनेगा, दक्षिण का वाम बनेगा, दुर्बल का सबल बनेगा। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, सबल होता है बली या बलवान व्यक्ति। न्याय का उल्टा क्या बनेगा, अन्याय बनेगा। उसी प्रकार हम पावर ले लेते हैं। पावर बताऊँ, पंडित का उल्टा क्या बनेगा, मूर्ख बनेगा। और प्रसाद का उल्टा क्या बनेगा, विषाद बनेगा। फूलना का मुरझाना। और प्रकृति का कृत्रिम बनेगा। इस प्रकार अपन देखे हैं। चलिए और अनेकों शब्द होते हैं, आप मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ध्यान रखना, आप देखते चलना। चलो हाँ, जय का क्या बनेगा, पराजय बनेगा। पुरस्कार का तिरस्कार बनेगा। और प्रजा का राजा बनेगा। फायदा का नुकसान बनेगा। भिखारी का दाता बनेगा। भारी का हल्का बनेगा। मान का सॉरी क्या दिया, मान का क्या बनेगा, अपमान बनेगा। चलिए अनुज का सॉरी मनुज का दनुज बनेगा। चलिए अब यार अलाव की बात कर लेते हैं। अस मतलब अस का उल्टा बनता अपसय बनता है। और विपत्ति का उल्टा क्या बनता, संपत्ति बनता है। विस्तार का उल्टा क्या बनता, संक्षेप बनता है। वादी का उल्टा क्या बनता, प्रतिवादी बनता है। यह प्रश्न आपके SSGD में आया है, मैं लगवाया सेट पे, ध्यान रखना। और वृष्टि का क्या बनता, समष्टि बनता है। व्यास का उल्टा क्या होता, समास होता है। लैन का उल्टा तेन होता। लिखित का लिखित होता है। और राग का विराग होता है। वन का मरु होगा, ध्यान रखना। बसंत का पतझड़ होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं आर अलावा का। अब देख लेते हैं सा और हा का। संकोच का उल्टा क्या बनता है, विस्तार बनता है। शरण का आषाढ़ बनेगा। श्वेत का श्याम बनेगा। शिव का शिव बनेगा। और शत्रु का मित्र बनेगा। शुष्क का आर्द्र बनेगा। और शांत का शांत बनेगा। श्री गणेश का इति बनेगा। श्री गणेश में होता है शुरुआत, इति मतलब होता है अंत होता है। चलिए सपूत का कपूत बनेगा। और सुख का दुख बनेगा। सत्य का सत्य बनेगा। और सुलभ का दुर्लभ बनेगा। और हाश का वृद्धि बनेगा। और संधि का विग्रह बनेगा। सच का झूठ बनेगा, ध्यान रखें। इत्यादि शब्द आप देख चुके हो। स्थिर का उल्टा क्या बनेगा, चंचल बनेगा। इस प्रकार मैंने आपको बीच बीच से एक एक दो वर्ग के मैंने शब्द उठा के बता दिया। उसका विलोम आप कोशिश करना, पूरे में यहाँ इसके ऊपर लगा दूंगा, पूरे का पूरी ध्यान रखना, जिससे आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनको आज कर लीजिए। आज करोगे तो इससे क्या होगा आपको कि एग्जाम में पूछता तो आपको आराम से बन जाएगा। और इन दोनों अध्याय का समानार्थी और विपरीतार्थी, समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची और विपरीतार्थी होता है विलोम। इन दोनों का प्रश्न आना एक स्वाभाविक बात है। और इन दोनों का प्रश्न जरूर आता ही आता है। SSGD 2023-24 का पेपर होना फरवरी मार्च में, उसमें इसका प्रश्न जरूर आएगा। पिछले साल भी इसका प्रश्न पूछा है। चलिए